नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अश्विन टेक माइंड। तो दोस्तों ये स्विंग ट्यूटोरियल की सीरीज है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ गेट कंटेंट पेन वाले मेथड के बारे में और क्या कंटेनर क्लास होती है। तो चलिए फिर बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, कंटेनर क्लास एक क्लास है जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज की। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंटेनर क्लास इज ए क्लास ऑफ जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज की। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आप जब पहली बार कंटेनर क्लास को यूज़ करेंगे तो आपको एरर आए। कई लोगों के साथ मैंने देखा है जो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं, नोटपैड यूज़ करते हैं और कोई भी एक बेसिक सा आईडी उठा करके उसको यूज़ कर लेते हैं, तो उनके पास ऐसी कंडीशन में एरर आता है। एरर क्यों आता है फ्रेंड्स? क्योंकि वो जावा डॉट ए डब्ल्यू टी वाले पैकेज को इम्पोर्ट नहीं करते हैं, वो इम्पोर्ट करते हैं किसको? जावा एक्स डॉट स्विंग वाले पैकेज को। और जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग पैकेज में कंटेनर क्लास नहीं होती है, इसलिए जब वो कंटेनर को यूज़ करते हैं तो उसमें आ जाता है एक एरर। तो इसलिए सही तरीका यही है कि पहले आप जावा डॉट ए डब्ल्यू टी वाले पैकेज को इम्पोर्ट कर लें, उससे सारी क्लासों को इम्पोर्ट कर लें और फिर कंटेनर का इस्तेमाल करें, कंटेनर क्लास का इस्तेमाल करें। ऐसे में आपका एरर नहीं आएगा। तो कंटेनर क्लास इज ए क्लास ऑफ जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू, अब समझते हैं कि ये कंटेनर क्लास होती क्या है। तो अगर हम चाहते हैं अपने कंपोनेंट्स को ऐड करना अपने जे फ्रेम में, तो उसके लिए हम कंटेनर क्लास को बनाते हैं। तो इफ यू वांट टू ऐड कंपोनेंट्स इन अवर जे फ्रेम, सॉरी गलत हो गया, अवर जे फ्रेम, देन वी कैन यूज द कंटेनर क्लास। तो हम कंटेनर क्लास का हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे? कंटेनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके द्वारा हम अन्य फंक्शंस का यूज करके अपने कंपोनेंट्स को जो है वो ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। अब बात करते हैं कंटेंट पेन क्या होता है। तो कंटेंट पेन इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर इन जावा स्विंग which we add our components। आज गलतियां बहुत की है मैंने स्लाइड में, पर कोई बात नहीं। तो कंटेंट पेन क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। जब हमने पिछली वीडियो में जे फ्रेम बनाया था तो उसमें हमने जब देखा था तो केवल एक वाइट कलर की स्क्रीन दिख रही थी। इसी को आप कह सकते हैं कंटेंट पेन। और इसमें हम करते हैं क्या? अपने कंपोनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। जो स्क्रीन हमें दिख रही थी वो कल मैंने वीडियो डाली थी जो, उसमें हमें स्क्रीन दिख रही थी वाइट कलर की, उसमें हम अपने कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंटेंट पेन। अब एक मेथड होता है इसमें, गेट कंटेंट पेन। तो एक गेट कंटेंट पेन जो एक मेथड है, ये है कंटेनर क्लास का। कंटेनर क्लास जावा डॉट ए डब्ल्यू टी पैकेज की है और उस पैकेज में जो क्लास है वो है कंटेनर क्लास, और उस कंटेनर क्लास में है एक मेथड जो कि है गेट कंटेंट पेन। अब ये मेथड करता क्या है? ये जो, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, गेट कंटेंट पेन या गेट यानी कि लेना। तो गेट कंटेंट पेन जो होता है वो कंटेंट पेन को लेता है, यानी कि ताकि आप अपने कंपोनेंट्स को उसमें यूज कर पाए। अगर आप कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसमें गेट कंटेंट पेन मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप अपने कंपोनेंट्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट तो आप बनाएंगे ही, साथ में आप गेट कंटेंट पेन का मेथड भी यूज करेंगे, जिसके कारण आप जे फ्रेम में आसानी से अपने कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। फिर चाहे वो जे लेवल हो, जे टेक्स्ट फील्ड हो, जे टेक्स्ट एरिया हो, या फिर बहुत सारी टेक्स्ट फील्ड जो हम आने वाली वीडियोज में सीखने वाले हैं। तो लीजिए आ गए हम अपनी आईडी में, इंटेलिजेंट आईडिया में। आप चाहे तो कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट आईडिया को यूज कर रहा हूँ। कुछ पहले मैं आपको बेसिक मेथड्स बताने वाला हूँ। कल तक जब हम रन करें तो कोई टाइटल नहीं आ रहा था ऊपर पे लिखा हुआ, लेकिन अब मैं इसका टाइटल सेट करना भी आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने जे फ्रेम का टाइटल सेट कर सकते हैं। आपको लिखना है फ्रेम डॉट सेट टाइटल, एक फंक्शन है। फंक्शन केवल सेट टाइटल है और उसको ऐड कर रहा हूँ मैं किसमें? फ्रेम में। तो सेट टाइटल को मैंने यहाँ पे दे दिया और इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूंगा जो भी मेरा टाइटल होगा। तो कोई भी दे लेते हैं, मेरे दिमाग में इस समय कुछ नहीं आ रहा, मैं दे देता हूँ सिंपल सा माई एप्लीकेशन। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, बड़ा छोटा कुछ भी, कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर में भी, जो आप चाहें। उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो जो हमारे फ्रेम है उसका जो टाइटल रहेगा वो रहेगा माई एप्लीकेशन, जो कि आपको सबसे ऊपर पे दिखाई देगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए, अच्छा ये मैंने पहला प्रोजेक्ट था, इसको भी हम आगे सीखेंगे वैसे कैसे इसको बनाया मैंने, लेकिन मैं इसको यहाँ से रन करूँगा।
ये जो अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो खैर पहला वाला था, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने माई एप्लीकेशन ये टाइटल दे दिया है, तो ऐसा करके आप टाइटल भी दे सकते हैं। कट कर लेता हूँ मैं इसको। अब बात करते हैं हमारी कंटेनर क्लास की। अब अगर मैं कंटेनर को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये AWT वाली पैकेज का है। अब ये रेड होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इंपोर्ट कर रखा है। अगर आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो ये रेड हो जाएगा। रेड इसलिए हुआ क्योंकि ये एरर आ रहा है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं पहले इंपोर्ट कर लूँ पैकेज को। तो उस पैकेज को इंपोर्ट करना नेसेसरी है, आवश्यक है काफ़ी। तो मैं जरूर इसको इंपोर्ट करूँगा java.awt, और इस पैकेज से मैं करूँगा सारी क्लासरूम को इंपोर्ट। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया और अब ये सब कुछ ठीक हो गया। तो कंटेनर क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। कंटेनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे कंटेनर लिखूंगा और सी या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहें। और यहाँ पे मैं दूंगा फ्रेम डॉट गेट कंटेंट में। ये वो मेथड है जो इसको मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ, गेट कंटेंट में। तो ये गेट कंटेंट पेन को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जो कि ये कंटेंट पेन को लेगा और हम ऐड कर पाएंगे अपने कंपोनेंट्स को। अब एक और फंक्शन उसमें होता है सेट लेआउट। जो फंक्शन होता है सेट लेआउट, वो हम कैसे यूज करेंगे। कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट तो खैर बनाइए, इसको यूज किए। मेरे कहने का मतलब ये सेट लेआउट को यूज कीजिए उसमें, और इसको कर दीजिए नल। अभी मैंने क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेट लेआउट जो फंक्शन होता है वो लेआउट को सेट कर लेता है, और बाय डिफॉल्ट मैं नल रहने दूंगा जो लेआउट है। और जब मैं अगर मैं इसको ओमिट कर लेता हूँ, यानी कि इसको यूज नहीं करता हूँ, तो मैं अपने कंपोनेंट्स को ऐड नहीं कर पाता हूँ, और वो कई बार मैंने देखा है कि वो इधर उधर चले जाते हैं, यानी कि फिक्स लोकेशन उनकी नहीं रहती है। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि जब हम बिना इसके कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमें किन किन प्रॉब्लम्स को का सामना करना पड़ता है। खैर, यहाँ पे लेआउट को नल सेट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने जो कंटेंट पेन है उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो है सी, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करूंगा। सी डॉट सेट बैकग्राउंड एक फंक्शन होता है। तो सेट बैकग्राउंड फंक्शन जो होता है वो बैकग्राउंड हमारा जो है वो चेंज कर लेता है। तो ये बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। कलर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो कलर एक क्लास होती है फ्रेंड्स, जो कि हमें नेसेसरी इंपोर्ट करना पड़ता है इसको यहाँ पे। तो कलर क्लास को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। और ये मुझे सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कि AWT क्लास का है, तो ये AWT क्लास का है कलर। तो ये आपने इंपोर्ट करना ही करना है AWT को। तो कलर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डॉट कलर डॉट, यहाँ पे आप कलर का नाम ये सजेस्ट कर दिए इसने मेरे को बहुत सारे कलर, तो मैं रेड दूंगा फिलहाल। तो कलर डॉट रेड, तो इतना करते ही जो बैकग्राउंड है मेरा वो रेड कलर में हो जाएगा। इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने रन किया, और इतना करते ही जो मेरा बैकग्राउंड है वो रेड कलर का हो जाना चाहिए। कोई एरर होगा तो उसको भी दूर कर लेंगे। ये देखिए, तो कंटेंट पेन एक ट्रांसपेरेंट लेयर थी, जो कि फिलहाल उस समय व्हाइट कलर की दिख रही थी, लेकिन फिलहाल मैंने इसको जब बैकग्राउंड चेंज किया इसका रेड में, तो ये रेड कलर का हो गया। आप चाहें तो इसको येलो ग्रीन जो भी आपका फेवरेट कलर हो उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। ओके, तो अब इसमें एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है सेट रिसाइजेबल। एक बार मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, और अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करूंगा तो मैं इसका जो साइज है वो रन टाइम में चेंज कर सकता हूँ। यानी कि जब रन हो जाएगा प्रोग्राम तो विंडो क्रिएट होगी, है ना। तो अब मैं इसका साइज जो है वो चेंज कर सकता हूँ। देखिए, रन टाइम में मैं चेंज कर रहा हूँ, वर्टिकली भी चेंज कर सकता हूँ और हॉरिजॉन्टली भी चेंज कर सकता हूँ, और ये तिरछे में भी मैं इसका साइज चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन साइज तो मैंने दिया था यहाँ पे कितना, 1000 बाई 600 का। 1000 इसकी विड्थ थी और 600 इसकी हाइट थी। उसके बावजूद भी मैं इसको जो साइज है वो मेंटेन कर सकता हूँ रन टाइम में। अब मैं चाहता हूँ कि जो साइज मैंने दे दिया तो बस दे दिया, प्रोग्राम में जो साइज है बस दे दिया तो दे दिया, उसको मैं चेंज ना कर पाऊँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, इसको कट कर लेता हूँ पहले मैं। उसके लिए एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम है सेट रीसाइजेबल। तो उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा, सी डॉट सेट रीसाइजेबल। शायद सी में नहीं हो, फ्रेम में होगा। फ्रेम डॉट सेट, सेट टाइटल नहीं, सेट रीसाइजेबल। तो
फ्रेम डॉट सेट रिसाइजेबल वाला फंक्शन को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक बूलियन वैल्यू पास करूंगा, तो बूलियन वैल्यू या तो होगी ट्रू या फिर होगी फॉल्स। तो अगर मैं इसको रखता हूँ ट्रू, तो एक बार करके ही देख लेते हैं। अगर मैं इसको रखता हूँ ट्रू तो रिसाइजेबल होगा। अब पहले से भी बाय डिफॉल्ट रिसाइजेबल था, तो वैसे ट्रू पास करने का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है। अगर हम ट्रू पास कर भी लेते हैं तो उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम फंक्शन को यूज नहीं कर रहे थे तब हम रिसाइज कर पा रहे थे, और अभी भी हम इसको रिसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अभी भी मैं रिसाइज कर पा रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फाल्स ही डालें। अगर आप इसको यूज करना ही चाहते हैं तो इसके अंदर फाल्स ही डालें। तो फाल्स डालने से क्या होगा, सेट रिसाइजेबल, ये क्वेश्चन पूछ रहा, मान के चलिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेट रिसाइजेबल, इसका आंसर हम देते हैं यहाँ पे फाल्स में। तो हम रिसाइजेबल नहीं रखना चाहते, इसलिए हमने यहाँ पे फाल्स कर दिया। तो अब मैं जब इसको रन करके देखूंगा तो मैं रिसाइज नहीं कर पाऊंगा। तो ये मैंने रन करके देख लिया इसको। तो अब आप देखेंगे कि मैं इसको रिसाइज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है रिसाइज करने का, और ये जो बड़ा वाला बटन आता है जिसे कि हम मैक्सिमाइज करते हैं, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डिसेबल्स है, यानी उस पर क्लिक करके भी कुछ नहीं होगा। केवल मैं इसको ये लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ, इधर से उधर ले जा सकता हूँ इस तरीके से। इसको कट भी कर सकते हो, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, लेकिन इसका साइज चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको कट कर लेता हूँ मैं। इतना सब कुछ आपने समझ लिया होगा। इस वीडियो में हमने क्या सीखा उसको एक बार ओवरव्यू में दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने उस स्लाइड देखी थी जिसमें हमने देखा था कंटेनर क्लास के बारे में। ये AWT पैकेज का होता है, और इसके अंदर कंटेंट पेन नाम की एक चीज होती है जो कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। फिर हमने गेट कंटेंट पेन को यूज करके देखा, सेट लेआउट वाली मेथड को यूज करके देखा, और फिर हमने यूज किया सेट बैकग्राउंड, सेट रिसाइजेबल, और बाकी हमने पुराने फंक्शन है जो कि आपको आते ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कोई क्वेश्चन है तो उसे जरूर पूछना फ्रेंड्स। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्वेश्चन जरूर पूछना, क्योंकि हो सकता है मैंने इतना समझाया आपको समझ में ना आया हो ये दो चीजें, तो उनको आप कमेंट करके जरूर पूछना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।